भारत न्यूज, सशक्त इंडिया न्यूज संयुक्त रूप से अभी हम लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच माधोपुर से आए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे बृहत नागरिक हस्ताक्षर अभियान का यहाँ पर बैनर लगा हुआ है और ये जो है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु अस्थाई भवन का यहाँ पर मांग कर लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ की वार्ड पार्षद जो है श्वेता रानी और खास तौर पे नगर निगम के जो सम्मानित 20 से 25 वार्ड पार्षदगण यहाँ उपस्थित है और यहाँ के सम्मानित आप देख पा रहे हैं कि मंगल बाजार, माधोपुर, रायसर और बासदेपुर के यहाँ सम्मानित नागरिक भी यहाँ उपस्थित है और हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ कुछ अतिथि के तौर पे आप जान रहे हैं कि हमारे साथ पिंकू मेहता जी है और खास तौर पे ये उपस्थित हैं। इनको समय कम है इसलिए सर्वप्रथम हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे। आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। किस तरह का कार्यक्रम है सर? देखिए, यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद श्वेता रानी जी के नेतृत्व में यहाँ के लगभग 20-22 वार्ड पार्षद जो हैं आज यहाँ अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र भवन का मांग कर रहे हैं और निश्चित यह काम होना चाहिए क्योंकि इससे लगभग 70,000 जनता प्रभावित है। 70,000 जनता इससे प्रभावित है और अभी स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान में प्राइवेट में चल रहा है जहाँ की स्थिति जिन स्थिति में ठीक नहीं है और जगह रहते हुए लगभग 5,000 स्क्वायर फीट सरकारी जगह है, उसी में बनना है और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के लिए मात्र 2,000 स्क्वायर फीट चाहिए, इसलिए पर्याप्त रूप में है। हम भी स्थानीय डीएम जो हैं यहाँ अभी वर्तमान उनसे अभी आज गए थे मिलने के लिए हम और चंदन शर्मा जी, लेकिन किन्हीं कारण बस डीएम साहब निकल गए। सोमवार को हम मिलेंगे, डीएम साहब से भी अनुरोध करेंगे कि इसमें अपना से मतलब कि संज्ञान में लें और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जो मुंगेर जिला के ही लाल हैं साहब श्री सम्राट चौधरी जी, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि भाई इस पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस जमीन को, जहां जमीन है उस जमीन पर अस्थाई सरकारी भवन, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाने का कृपा करें। आखिर में रोक ये जो आपकी मांग है इस पर रोक किनका है? देखिए, जहां तक यहाँ के जो पार्षद लोग का कहना है कि कुछ राजनीतिक द्वैतता के कारण मतलब कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी चुनाव का प्रक्रिया नहीं है। यहाँ तो जनता को देखना है, चाहे मेयर हो, चाहे यहाँ का स्थानीय विधायक हो, चाहे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी हों, चाहे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हों, चाहे यहाँ का स्थानीय पार्षद हो, ये जो भी काम करना है जनता के लिए करना है। इसलिए हम सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करेंगे कि आपसी मतभेदता को भुलाते हुए और नगर निगम में जहाँ तक एनओसी की बात अभी जैसे सुनने को मिला है तो मेयर साहबा से भी अनुरोध करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस एनओसी दें ताकि यहाँ भवन निर्माण हो सके और अस्थाई भवन बने स्वास्थ्य केंद्र का और यहाँ का जनता इससे लाभान्वित हो। मेहता जी, समस्या आपकी, सरकार आपकी और इसमें कहीं ना कहीं आप लोग कर रहे हैं। जहां तक कि मैं जानता हूं कि आप बिहार के आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी के बहुत चहेते से हैं आप और उनके जो गांव है वहां से आप प्रमुख भी हैं, तो उस जगह पर ऐसी समस्या आना कहीं ना कहीं ये ऊपर तक ये मामला जा नहीं पा रहा है क्या? देखिए, अभी ही हमको पता चला है, चंदन शर्मा जी के द्वारा आज ही हमको बताया गया है, इससे पहले हमको जानकारी नहीं था। आज बताया, हम तारापुर की से स्पेशली इसी के लिए आए थे, डीएम साहब से मिलने भी गए थे दोनों आदमी, लेकिन उनको कोई विशेष काम से वो निकल चुके हैं। सोमवार को हम जाएंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे पटना और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। अभी तो दिल्ली में है, वो कल आएंगे और उसके बाद सोमवार या मंगलवार को हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द काम को कराएं। चलिए, आप सुन रहे थे, मेहता जी हमारे साथ हैं, पिंकू मेहता जी हैं और आप समझ रहे हैं कि अपनी बातों को यहाँ रखे और आए। और हमारे साथ आप जान रहे हैं जो कि ये नागरिक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और खास तौर पे यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनके जनप्रतिनिधि के तौर पे चंदन शर्मा जी हैं और खास तौर पर आप जान भी रहे हैं कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं और इस तरह की समस्या को लेकर जनता की यह मांग है और जनता की समस्या है। तो आप भी जनता जो लाइव पर बने हुए हैं, ये मांग हम लोगों के भी संज्ञान में है। आज से नहीं, जब से मुंगेर की मेयर साहिबा अपने कुर्सी पर काबिज की हैं तब से यह समस्या है और ये लगातार स्टेप बाय स्टेप इनके द्वारा इस समस्या को जनता के बीच और जनता के माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाने का ये माध्यम रख रहे हैं। आइए चंदन जी, क्या कहना है आपका? भैया, 2 मिनट बोलिए। आइए, आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ मंटू पांडे जी हैं, प्रसून जी हमारे साथ हैं, ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। खासतौर पे आपका भारत न्यूज पर स्वागत है सर।
हम प्रसून कुमार उर्फ मंटू पांडे, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 18, रायसर। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु में क्या है, बृहत नागरिक माधोपुर मुगल बाजार के नजदीक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको कि चंदन कुमार की पत्नी श्वेता रानी के द्वारा नगर निगम में प्रस्ताव दिया गया था, जिस प्रस्ताव को कुमकुम देवी महापौर के द्वारा उसको निरस्त किया गया और बोला वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि वहाँ मैडम बहुत जरूरी है और लगभग 10 वार्ड के बीच में वो क्षेत्र पड़ता है। वहाँ यदि हो जाने के बाद जो है लगभग 8-10 वार्ड के लोग जो है लाभान्वित होंगे। तो कुमकुम देवी महापौर के द्वारा कहा गया कि मेजॉरिटी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेजॉरिटी में है, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और अब हम लोग जो है 23 पार्षदों से हम लोग साइन करवा लिए हैं। अब मेजॉरिटी के साथ हैं। 27 तारीख के बैठक में 23 वार्ड पार्षद का प्रस्ताव सबमिट नगर निगम बोर्ड में हम लोग करेंगे, जिसको कि कुमकुम देवी मेयर के द्वारा इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और नहीं करेगी तो नगर निगम के गेट पर हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे। आप सुन रहे हैं, मंटू पांडे जी अपनी बातों को रख रहे हैं और खासतौर पे हमारे साथ यहाँ चंदन जी हैं। चंदन जी को भी मैं चाहूंगा कि वो आए। क्या है मामला चंदन जी, आप यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं? कुछ भी नहीं है, कहिए तो मामला कुछ भी नहीं है। और मैडम चाहेंगी तो मतलब इसको 2 मिनट में सॉर्ट आउट कर सकती हैं, क्योंकि वह हम सबों की मेयर हैं और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि तो खैर हैं ही और उनको बहुत पुराना तजुर्बा रहा है राजनीति में। 10 साल से मेयर रही हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा काम है जो विकास के से संबंधित है। उसमें एक महत्वपूर्ण काम है स्वास्थ्य सेवा। हमारे पूर्वज जो है जमीन दान किया करते थे कि भाई हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए, ठीक है, हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए, तो उसके लिए जमीन हम दान कर दे रहे हैं ताकि यह जो है वहाँ पे लोगों को सुविधा मिले। अब ये क्या कि हमारे पास इसके लिए जो है इसकी आवश्यकता, भूमि की आवश्यकता है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, तो मैं मेयर साहिबा से अनुरोध करता हूँ जनता की तरफ से और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता को समर्पित कीजिए। यह जनता का है, जनता को मत ठुकराइए। यह जनता आपको आज पलकों पे बिठाया है, तो जनता को लेके चलिए। आज पूरी जनता का मांग है। आज जो हमारे यहाँ अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र का जो डिमांड हम कर रहे हैं, जो भवन है अभी 2-3 रूम का भवन है और वह जीर्ण अवस्था में है। अगर बारिश हो जाए तो उसका दवाई जो आपको रोड पे तैरता मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आज वो उसको पूरा कर देती हैं मैडम, तो हमको लगता है क्या कि जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ये जमीन विगत 50-60 सालों से जब से हम देख रहे हैं, मेरे पिताजी जब से देख रहे हैं तब से ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसकी व्यवस्था जो है उचित हो जाए। स्वास्थ्य केंद्र पर जो लोड की बात अगर करते हैं, लगभग 10 वार्ड का लोड है इस स्वास्थ्य केंद्र पर जो यहाँ चल रहा है किराए के मकान में। आज अगर यहाँ यह बन जाता है तो उससे सीधा लोगों को फायदा होता है। लगभग 70,000, सरकारी आंकड़ा 2011 के अनुसार जो है वह 60,000 है और 2011 से लेकर के आज 2024 आ गया है। तो निश्चित रूप से आबादी बढ़ी है। भारत की आबादी जब 1 अरब 50 करोड़ हो गई है, तो मुंगेर शहर की भी आबादी बढ़ी होगी। तो आज इसकी आबादी जो बढ़ी है, लगभग 70,000 लोगों को फायदा इस स्वास्थ्य केंद्र से डायरेक्ट होगा। बात आ जाती है विवाह भवन की, तो इस वार्ड में लगभग 12 विवाह भवन है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, न यहाँ की जनता को। यह जमीन बिल्कुल शुद्ध रूप से आवासीय है और इसकी जांच की गई है माननीय डीएम साहब के आदेश पर, जिसका कि मैंने पत्र लगाया है, वहां देख लीजिएगा, उधर दिखाया जाए कैमरा के। डीएम साहब का आदेश है, स्वास्थ्य विभाग का चिट्ठी है, मैंने खुद जो है जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखा है। वो सारा प्रामाणिकता के साथ मैं आज यह हस्ताक्षर अभियान कर रहा हूं, ताकि जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता को समर्पित कीजिए।
ऐसा आप जैसा बता रहे हैं कि ये जनहित का मामला है और खास तौर पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो समस्या है ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला और जनहित आपके साथ है और खास तौर पे अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे वार्ड पार्षद का समर्थन आपके पास है, आप मेजोरिटी में है, फिर ऐसा उनके द्वारा क्यों हो रहा है? देखिए ये उनका व्यवहारिक बात है। जो बोर्ड की बैठक अगली आएगी उसमें हम इसको प्रस्ताव में लाएंगे, ठीक है, और उसमें मैडम से अनुरोध करेंगे कि भाई मैडम जब हमारे पास मेजोरिटी है, हस्ताक्षर है वार्ड पार्षदों का, आप हमको सहयोग कीजिए ताकि जनता को इसका लाभ मिले, यथाशीघ्र लाभ मिले। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा, इसके पहले भी डेंगू आया, उसके बाद कोरोना आया, 2011 में कई एक लोग इस क्षेत्र से डेथ किए हैं, कोरोना में कई एक लोग मर गए, हॉस्पिटल में जगह की कमी थी। यह तो आप समझ लीजिए छोटा सा मुंगेर है, दिल्ली ऐसे शहर में भी कई एक हजार लोग मरे, तो यहाँ छोटा सा शहर है, यहाँ एक अस्पताल बनेगा तो व्यवस्था बदलेगी और अस्पताल बनने से यहाँ का जो डेड मार्केट है उसका वैल्यू बढ़ेगा। आज आप देख रहा हूँ यहाँ पे 10 दुकान आपको एक तरफ से दिख रहा है, एक भी दुकान नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? उसका मूल कारण क्या है? यहाँ को कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। आज अगर यहाँ पे अस्पताल बन जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ के लोगों को व्यवस्था भी मिलेगी और यहाँ का मार्केट दोबारा से जाग उठेगा। जो मंगल बाजार है वो मंगल बाजार होगा और यहाँ के लोग मंगलमय रहेंगे। चलिए, आप सुन रहे थे, चंदन जी को सुन रहे थे और हमारे साथ यहाँ के वार्ड पार्षद श्वेता रानी जी भी हैं। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर में इनके साथ यहाँ के जनता के हित की यह मामला है, खासतौर पे जनता के लिए है, तो जनता के हित के मामला पर बहुत अच्छा अभी बता रहे थे हमारे चंदन जी, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। तो ऐसा अगर देखा जाए तो फिर मुंगेर की मेयर साहिबा की तरफ से इस पर रोक क्यों है, क्यों बहानाबाजी हो रहा है, ये जनता है, सब देख रही है। चलिए, आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। क्या है मामला? मामला यही है कि हमें स्वास्थ्य केंद्र का मांग किए हैं। मैडम अगर एनओसी दे देगी तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। 23 वार्ड पार्षद जो हमारे साथ है, हमारे समर्थन में है, मैडम से भी यही अनुरोध करेंगे कि हमें हमारा मांग पूरा कर दें। आप सुन रहे हैं कि श्वेता रानी जी बता रहे हैं कि हमारे साथ 23 पार्षदों का समर्थन है और ये मेजोरिटी में है और खास तौर पर ये जनहित का मामला है। पर्सनली ये वार्ड से जुड़ा हुआ ही मामला नहीं, जनहित मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मंगल बाजार, माधोपुर, रायसर और बासदेवपुर की जनता से जनहित मामला से जुड़ा हुआ ये इन लोगों की मांग है और यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान अभी चल रहा है। अब देखना है कि नगर निगम प्रशासन अब यह जनहित के मामला के आगे अपनी घुटने टेकती है कि फिर वो अपने रवैये पे अड़ी रहती है, ये देखने की चीज है। चलिए, यहाँ पर कुछ जनता है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। आइए, आप ही। हाँ, आप देख पा रहे हैं कि हमारे पप्पू जी भी यहाँ उपस्थित है। क्या पप्पू जी, ये क्या लग रहा है, क्या ये मांग जो है ये नगर निगम से किया जा रहा है? आखिर नगर निगम इस पर सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? लेकिन सौतेला व्यवहार नगर निगम इसलिए कर रही है कि कुछ परिस्थितियां उसके साथ है, कुछ बिचौलिए लोग पड़े हुए हैं। बिचौलिए लोग चाहते हैं कि ये हमारे द्वारा हो, ये हमारे द्वारा। एक स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ जो वार्ड पार्षद है वह चाहता है कि हमारे समाज का डेवलपमेंट हो। उसके द्वारा हमेशा सोच रहते हैं कि हमारी जो जनता है उसको मूलभूत सुविधा मिले और मूलभूत सुविधा में स्वास्थ्य भी होती है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य होती है। तो रोटी, कपड़ा और मकान जो होता है वह अपने ढंग से वह उपार्जन कर लेता है, मगर शिक्षा और स्वास्थ्य जो होता है वह सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। सरकार किस तरीका से शिक्षा और स्वास्थ्य दे रही है वह निर्भर करता है जनता पर। तो सरकार को चाहिए कि यह देना चाहिए। और अब रही बात यहाँ चेयरमैन का, नगर निगम के चेयरमैन का, तो नगर निगम चेयरमैन को तो तुरंत बनानी चाहिए। और यहाँ की जनता देख लीजिए, अब हस्ताक्षर अभियान चल रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है। होता क्या है कि हमारे देश हो या राज्य हो या समाज हो या वार्ड सदस्य हो, हमारे सामाजिक जो संरचना जो व्यक्ति होता है ना, वह अपने डेवलपमेंट के लिए नहीं लड़ता है। अगर वो अपने डेवलपमेंट के लिए लड़े तो एक नेता अकेले हल्का पड़ जाता है। अगर वही जनता डेवलपमेंट के लिए लड़े तो देखिए वह कार्य तुरंत होगी। अब एक वार्ड सदस्य है, वह इस समाज के लिए लड़ रहा है,
जबकि यही समाज के जितने भी लोग प्रभावित होंगे अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो यह 10 दिन के बाद नहीं 1 दिन में बन जाएगी। मगर लोग क्या होता है, वो सोचता है वो नेतागिरी कर रहा है, वो नेता, ये दिमाग जो बैठा हुआ संकुचित माइंड जो जनता की होती है वो हमेशा होता है कि वो सब तो अपने लिए करता है, हमरे लिए थोड़ी करता है। मगर जब बन जाती है तो वह लोग डेवलपमेंट होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो सामाजिक संरचना भी अच्छी होगी और यहाँ के जो लोग हैं वह बहुत अमीर नहीं है, जिसके पास जो है ना बहुत गरीब लोग हैं, तो उसकी स्वास्थ्य का संबंधी अगर यहाँ न्याय मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इसलिए मैं भी चेयरमैन से और यहाँ के विधायक से या यहाँ के सांसद से मैं अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इसे बनाना चाहिए ताकि हमारे समाज के जितने लोग हैं और साइड में भी जितने लोग हैं वह भी यहाँ से आकर प्रभावित हो और उसका स्वास्थ्य ठीक हो और स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर हो। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा हो रही है तो ये तो होना ही चाहिए, दी बेस्ट में है। तो यह कार्य जो कर रहा है इसके पक्ष में जनता को आनी चाहिए। अकेले अकेले हो जाता है, जब अकेले प्रतिनिधि हो जाता है तो उसका मनोबल टूटता है। प्रतिनिधि के मतलब क्या हुआ कि प्रतिनिधि से लोग समाज जुड़ा रहे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या प्रतिनिधि को अकेला छोड़ देता है, अकेला छोड़ने से संगठन में बहुत ताकत होती है। आज आवाज उठा दे तीनों वार्ड के लोग 2 मिनट में बन जाएगी। यहाँ लोग क्या है, आधे लोग होते हैं उसके तरफ, आधे लोग होते हैं उस नेता के तरफ। तो जब आधे आधे लोग में बटे रहते हैं तो होता क्या है कि समाज का संरचना नहीं बनती है। समाज कब बनता है, जब सामाजिक इस चीज से किसको फायदा होगा, विपक्ष के जो नेता है उसको भी फायदा होगा, उसके जो समर्थक है उसको भी फायदा होगा, इसको जो वोट दिया उसको भी फायदा होगा। तो दोनों को जो वोट दिया दोनों को ना फायदा होगा। तो दोनों जो लोग हैं, दोनों जो इस वार्ड के लोग हैं, जो पक्ष और विपक्ष और तीसरा, सबको इस चीज में साथ देनी चाहिए। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्रश्न आपसे है, यही प्रश्न हमारी चेयरमैन कुमकुम देवी से भी होगा। ये बताइए क्या ये जो मंगल बाजार है, माधोपुर है, रायसर है, बासदेपुर के लोग उन्हें मत नहीं दिए, वोट नहीं किए हैं क्या? देखिए होता क्या, जनता हमेशा ठगी जाती है। लोग जब चुनाव के वक्त क्या होता है कि लोग जात में फंस के, धर्म में फंस के मूलभूत सुविधा को छोड़ देती है। लोग सोचता है और रात में मिल रहा है ना खाना, रात में 10,000 5,000 मिल गया, लोग दिग्भ्रमित हो जाता है। और जनता निर्भीक है, जनता जो है ना निर्जीव वस्तु होती है। ये हमारे देश की जनता, ये अमेरिका की जनता नहीं है, ये हमारे देश की जनता है। ये इतना हार्टफुल है, इतना स्वच्छ सभी का होता है हिंदुस्तान की जनता कि जरा सा भाव दे दीजिएगा, जरा सा झूठ बोल दीजिएगा, वह फूल जाता है कि बाप रे ये है। तो कुछ जाति के नाम पर फूल जाता है, कुछ समाज बैकवर्ड के नाम पर फूल जाता है, कुछ सवर्ण के नाम पर फूल जाता है। यही परिस्थितियों के कारण यह जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना, यही समस्या के कारण आज सब कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोग चुन नहीं सकते, आधे लोग बन जाते हैं कि जात का मेरा है, आधे लोग बन जाते हैं महिला मेरा है, आधे लोग बन जाते हैं कुछ मालूम हमको मिल गया। तो यह परिस्थितियां बनती रहेगी तो सामाजिक संरचना नहीं बन सकती है। सामाजिक संरचना के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। और आपके मंतव्य से क्या होना चाहिए? एकदम तुरंत बननी चाहिए जी। इस कार्य को काल करे सो आज करे सो अब, इसको तो तुरंत से तुरंत तीनों, मैं अपने विधायक से और माननीय कुमकुम देवी से और सांसद महोदय से भी तीनों से अनुरोध करूंगा इस कार्य को जल्द से जल्द करा, ताकि हमारे समाज के लोग जो एक बार जांच कराने के लिए जाता है 5,000 लग जाता है, उसकी समस्या का निदान हो। यह एक समस्या का निदान हो। आज हमारे समाज में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, 70% लोग हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। वह जब बीमार बच्चा पड़ता है तो दिखाई देता है कि कोई होम्योपैथ का डॉक्टर है, इलाज कराने के लिए जाएंगे। मध्यम परिवार का लोग डर से नहीं जाता है कि कहीं से जांच करने के लिए दे देगा, 5,000 कहाँ से लाएंगे। तो चलो उसके लिए तो हॉस्पिटल है, उसके लिए भी हॉस्पिटल है। अब बड़े लोगों की क्या बात है, उसका बच्चा के खांसी भी हुआ तो पटना इलाज कराने चल गया, अमेरिका दिल्ली। तो जो मध्यम परिवार का लोग है, इस देश में 86% मध्यम परिवार के लोग होते हैं। 3% लोग बहुत जो है जो अमीर होते हैं, जो इनकम टैक्स भरते हैं, और 11% लोग हैं जो अल्लाह के नाम पे दे दे, बाबा राम के नाम पे दे दे, जिस परिस्थितियों में चलता रहता है उसी के नाम पर है। तो ये जो 86% के लोग हैं, इनके लिए यह जरूरी है कि यहाँ तुरंत से तुरंत चाहे वह सांसद महोदय हो या विधायक हो या चेयरमैन हो, उसको कार्य करनी चाहिए ताकि ये समाज के चारों तरफ के जो लोग हैं वह स्वच्छ महसूस करे और लगे कि हमारे देश में भी तरक्की होती है। जिसको मैं लोकतंत्र के अनुसार मैं चीज को चुन के भेजता हूँ, उसके द्वारा हमारा काम होता है, अन्यथा फिर वही ढेर
चलिए, आप सुन रहे थे पप्पू जी को। आपको मैं बता दूं कि एक और देख रहे हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी शिविर चल रहा है पूरे भारतवर्ष में आयुष्मान कार्ड बनाने का, और दूसरी ओर देख रहे हैं मुंगेर नगर निगम प्रशासन द्वारा यहाँ पीएससी का जो निर्माण होना है उसके लिए एनओसी नहीं दिया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ नगर निगम संघर्ष समिति जो अभी गठन हुआ है, बचाव समिति गठन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं पंकज जी। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर में ये मामला क्या है। और आप अभी हाल फिलहाल नगर निगम संघर्ष समिति, बचाव संघर्ष समिति का निर्माण किए जिसके आप अध्यक्ष हैं, और आप पूरी तरह देख रहे हैं कि मीडिया के सुर्खियों में है, बिगुल फूंक चुके हैं नगर निगम के भ्रष्टाचार के विरोध में। तो आखिर ये मामला क्या है? ये भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है क्या? सबसे पहले मैं भारत न्यूज का धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे जो हम लोग आए हुए हैं, जो वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद हैं श्वेता रानी जी, उनके प्रयास को हम लोग सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। और अभी अभी जैसा कि पप्पू भाई तीसरी आंख ने कहा कि कुछ बिचौलियाँ वहाँ बिचौलिए लोग बैठ करके वहाँ प्लान करते हैं। वो बिचौलिया कोई और नहीं है, उसी चैम्बर में बैठने वाले बिचौलिया हैं जो कि इस वार्ड से बिलोंग करते हैं वो। और उन्हीं के कारण हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्हीं के कारण ये पीएससी का निर्माण नहीं हो रहा है, बिचौलिया के कारण ही सिर्फ। और हम चाहेंगे, हम लोग जो मोर्चा बनाए हैं नगर निगम बचाव संघर्ष मोर्चा, उसमें जितने भी मेंबर हैं हम लोग, अगर किन्हीं भी प्रतिनिधि को अगर कोई किसी भी प्रकार का कष्ट है वार्ड संबंधित, तो उसके लिए हम सभी लोग खड़े रहेंगे, खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। और इसको, ये जो पीएससी का निर्माण होने जा रहा है, ये फुल्ली रूप से आवासीय जमीन है। और यहाँ विवाह भवन जो लोकेशन देखा जा रहा है, विवाह भवन बनाने से भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो जनता हित के लिए हो, जहाँ पर कि लोग इलाज कराने के लिए, जैसे यहाँ से लगभग सदर हॉस्पिटल की दूरी 2 से 3 किलोमीटर है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग, बगल में अगर पीएससी हो जाएगा तो मतलब जल्द से जल्द यहाँ पहुँच पाएंगे और जल्द से जल्द इलाज करा पाएंगे। और या यहाँ से नहीं होगा तो जैसा भी होगा यहाँ से दिशा निर्देश देंगे, तब आगे के लिए देखेंगे। सबसे पहले तो आदमी कोई भी बीमार पड़े, सबसे पहले अपना प्राथमिक उपचार कराने के लिए अगल बगल के हॉस्पिटल में जाते हैं, पीएससी में जाते हैं, उसके बाद कहीं बड़े हॉस्पिटल को देखने के लिए जाते हैं। तो ये जनहित के लिए हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी हो, इन पे तो हमको लगता है मेयर महोदया का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो इसी वार्ड के बिचौलिया है जिनके कारण वो जो है मजबूर है। आपकी मांग क्या है? चैनल के माध्यम से आप मांग रखें, क्योंकि अभी हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और खासतौर पे आप देख रहे हैं कि 5-5 मोहल्ले के वासी यहाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए और क्या मांग है? मेरी मांग है कि ये पीएससी जितना जल्द हो, हम तो कहेंगे कि मेयर महोदया से अनुरोध करते हैं, अनुरोध कर रहे हैं सभी लोग मिल करके कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो उस जमीन का एनओसी दे करके इसकी नींव रखी जाए। एक प्रश्न है, क्या यहाँ पर विवाह भवन नहीं है जो कि नगर निगम प्रशासन विवाह भवन के लिए यहाँ एनओसी देने के लिए तैयार है और पीएससी के लिए एनओसी नहीं दे रही है? विवाह भवन जहाँ तक मुंगेर में बात है, तो मुंगेर में विवाह भवन तो कुकुरमुत्ता की तरह बना हुआ है। और जो लोग शादी विवाह तो रोज होती नहीं है, तो उसके अनुसार से हम तो ये नहीं मानते हैं कि विवाह भवन यहाँ सही होगा। यहाँ एकदम हर हालत में पीएससी बनना चाहिए। अगर इसके लिए हमको धरना पे भी बैठना पड़ेगा तो संघर्ष मोर्चा हम लोग धरना पर बैठेंगे। आप देख पा रहे हैं नगर निगम प्रशासन के पास नगर भवन तो पड़ा हुआ है विवाह कराने के लिए, तो फिर यहाँ पर भी विवाह भवन है, फिर नगर निगम प्रशासन के द्वारा यहाँ पीएससी खोलने के लिए एनओसी नहीं देना, ये कहाँ तक न्यायोचित है? ये यहाँ की जनता की समस्या और जनता यहाँ हस्ताक्षर अभियान कर रही है। और खासतौर पे यहाँ लोग बता रहे थे 20 से 25 वार्ड पार्षदगण यहाँ पर हैं और ये बता रहे हैं कि हम इस मांगों को लेकर मेजॉरिटी में हैं। आने वाले जो सशक्त कमेटी की बैठक होगी, चाहे जो नगर निगम का बैठक होगा, उसमें ये प्रस्ताव को लाएंगे। और प्रस्ताव लाने के बाद पूर्व में भी कहा गया था कि वहां पर जो है विवाह भवन बनने का हम एनओसी दे सकते हैं, वहां पर पीएससी बनने का एनओसी नहीं दे सकते हैं। तो आने वाले समय में अब देखना है कि जनहित के मामले में नगर निगम प्रशासन जनहित के सामने, जन समस्या के सामने और यहाँ की जनता की मांगों के सामने घुटने टेकती है कि नहीं टेकती है। चलिए कुछ यहाँ जनता जनार्दन से भी जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप यहीं के जनता है ना?
रहने वाले यहीं के हाँ, हैं? यहीं के हैं। क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार शर्मा। ये जो आप लोगों का मांग है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो यहाँ पर होना चाहिए था ना? ये बिल्कुल होना चाहिए। अनिवार्य हाँ, है। ये कि मुंगेर के लिए भी उपलब्धि होगा और 8-10 वार्ड के भी उपलब्धि होगा, बिल्कुल होनी चाहिए। जनता की मांग जो है बिल्कुल जायज है, इस पर मेयर साहिबा को ध्यान देनी चाहिए। मेयर साहिबा को ध्यान देनी चाहिए। मतलब नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो है अभी तक एनओसी नहीं दिया नहीं गया, मिला। नहीं मिला, और यहाँ अत्यंत जरूरी है। अत्यंत जरूरी। चलिए, इनका कहना है कि यहाँ अत्यंत जरूरी है और खास तौर पे आप देख पा रहे हैं कि यहीं के नागरिक से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार पप्पू आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। ये जो आप लोगों का यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, तो यहाँ पीएससी का अनिवार्य रूप से पीएससी का निर्माण होना चाहिए, लेकिन पब्लिक यहाँ का पर भलाई। नगर निगम प्रशासन द्वारा उसकी एनओसी नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में क्या आप लोगों का मांग है जो हस्ताक्षर यहाँ कर रहे हैं आप लोग? हस्ताक्षर कर रहे हैं, माननीय हमारे कुमकुम जी मैडम जो है उनको ये सब पास कर देना चाहिए। अब पास नहीं कर पा रही है, क्या है कागजी पेज। आप लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं चैनल के माध्यम से? पब्लिक का ही डिमांड है, एक स्वास्थ्य केंद्र अपने बगल में होना चाहिए। ये अच्छा काम है, बाद बाकी जाने प्रशासन और जाने माननीय कुमकुम जी। आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो है बृहत नागरिक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, खास तौर पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु अस्थायी भवन के लिए हो रहा है। और यहाँ से हम लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आए हैं और आप देख रहे हैं संयुक्त रूप से सस्तक इंडिया न्यूज और भारत न्यूज का ये प्रयास है कि इन लोगों की मांग यहाँ के नगर निगम प्रशासन तक पहुँचे और नगर निगम प्रशासन से सरकार तक यह मांग पहुँचे। चूँकि यह जनता हित के लिए यह मांग है। अब देखने की चीज़ है कि आने वाले समय में इनकी मांग पूर्ण होती है कि नहीं होती है। आप हमारे लाइव पर बने रहें। आदमी को आइए ना। जनता जनार्दन है, उनकी भी कुछ मांगे हैं, वो भी कुछ अपनी बातों को चैनल के माध्यम से रखना चाह रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से नगर निगम प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या नाम है? देखिए, बहुत अरमान से हम लोगों ने कुम देवी को मुख्य पार्षद बनाया था, लेकिन उनका कथन इतना गलत निकला। उन्होंने कहा भैया जैसे भी बोलिएगा वैसे सारा व्यवस्था आप लोग के लिए मिलेगा और करूंगी। लेकिन अभी वो जीत जाने के बाद ना तो हमारे वार्ड में कुछ काम दिखता है उनका किया हुआ और ना वो करना चाहती है। इससे पहले पूर्व जो थे अध्यक्ष प्रकाश कुमार सिंह, उनको भी कहा गया था कि भैया यहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल बना दीजिए। और सरकारी जमीन है, सब आजू बाजू वाले लोग उसको हड़प रहे हैं। आकर के उनको देखने के लिए हमने बहुत सर्वे करवाने के लिए कहा। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, उन्होंने टाल दिया। और इस चक्कर में प्रकाश जी गए, धरती में मिल गए, वो तो हार गए। उसके बाद कुमकुम देवी को कहा गया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं कर दूंगी। लेकिन अभी फिलहाल वो भी अपने बात से विमुक्त हो रही है और करने में आनाकानी कर रही हैं। इतना बड़ा मोहल्ला है, आप आबादी देख लीजिए उठा करके, कम से कम लाख आबादी होगा 4 मोहल्ले मिला करके। इस बीच में एक कोई ना तो सामुदायिक स्वास्थ्य योजना का केंद्र है और ना ही प्राइमरी स्कूल है। जो भी स्कूल था वो भी उठ करके सरकारी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई भी बीमार हो सीधा सदर हॉस्पिटल भागे, इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, सर्दी खांसी तक के लिए सदर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। हम लोगों ने बहुत अरमान से कुमकुम देवी यहाँ को से सदर अस्पताल की दूरी क्या होगी? यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी है। और वहाँ जाने के बाद भी डॉक्टर साहब समय पे मिलते नहीं, तो उसमें जाइए, इसमें जाइए, उसमें जाइए, इधर चिट्ठा कटाइए, उधर कटाइए। छोटे मोटे बीमारियों के लिए कम से कम जो वार्ड वाइज नहीं तो 4-5 वार्ड मिला करके भी एक दिया जा सकता है। और सरकारी जमीन है यहाँ पे नगर निगम का, जिसको आजू बाजू के लोग हड़प रहे हैं।
वो ना इनको कहीं जमीन खरीदना है, न मुआवजा पे लेना है, नगर निगम का खुद का जमीन है। वो आके देखे और एनओसी दे, महल्लावासी लोग सब मिलके, वार्ड पार्षद लोग मिलके यहाँ सही काम कर लेंगे। मांग आपका क्या है? आप लोगों को यहाँ की जनता जनार्दन है, क्या मांग करना चाहते हैं? मेरी मांग यही है, मैं तो यहाँ की इस वार्ड का हूँ, नागरिक हूँ, कि यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए, जिससे कि सरकार को अपना फंड भी बचेगा, जो किराए पर कहीं चलता है वो पैसा बचेगा। नगर निगम का अपना जमीन है, वो अपने जमीन पे अपने तरीके से बनाए और सारा व्यवस्था हो जाए। जो एक छोटे से जगह में वो नगर निगम जो किराए पे लिए हुए हैं, वो भी तो पैसा बच जाएगा नगर निगम को। चलिए, आपको यहाँ बृहत नागरिक हस्ताक्षर अभियान और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु अस्थायी भवन के अपडेट से अपडेट कराता रहूंगा। आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से लाइव के माध्यम से आप लोगों को यहाँ हस्ताक्षर अभियान दिखाने का मेरा एक प्रयास है। और ये हस्ताक्षर अभियान यहाँ की जनता के लिए ये लाइव के माध्यम से नगर निगम प्रशासन तक ये पहुँचाने का मेरा एक माध्यम है। आप बने रहें।